उत्तम कुमार को, उसी तरह से जब आज उत्तम आएगा महल तो आप अपने गोद में उसे बिठाएंगे। क्यों नहीं महारानी, अवश्य बिठाएंगे अपने पुत्र को गोद में। लेकिन स्वामी जी ध्यान रहे क्या कि बेटे उत्तम कुमार के सिवा आपके गोद में कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए। महारानी तुम्हें बताओ कि जब मुझे एक भी संतान नहीं थे, इस 14 कोष की राज में जब घूमने के लिए जाते थे, प्रजागण अपने अपने बच्चे को छुपा लेते थे मुझे देख करके। बता जब अपना पुत्र उत्तम कुमार हो गया महल में, बता उत्तम के सिवाय मेरे गोद में और कौन बैठ सकता है? ठीक है स्वामी जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ, मैं उत्तम का इंतजार करता हूँ। अरे बिजली बिजली, बहुता कहेगा पीछे से क्या बोलता है रे? ये नाना कर जो पट्टा थोड़ी हवा लगा रही है। मैं तुम्हें पहले भी समझा दिया हूँ जी और अभी भी समझाता हूँ जी बेटा, तुम मेरा मंत्री हो। जी 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 मैं जहाँ रहूंगा जी वहाँ तुम रहोगे। जी बताओ मैं दरबार में हूँ, जी तुम पीछे क्या सेठ कर रहा है? बोरबा खिसिया तो रही है जी। क्या हुआ? दरबार में सिंहासन कहाँ है? अभी अभी हम लगा रहे हैं। लगाओ, तब मैं उत्तम का इंतजार करता हूँ। वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो महाराज जी। आयुष्मान भवे, कीर्तिमान भवे। अरे बिजली ई घोंघा पीने वाला मुसरा बेटा केस कोरा पहले तुम कुछ ना तो सोचा ना समझा जी, डायरेक्ट उसे मुसहरा का बेटा कैसे बना दिया रे? कोई इजला बेटा उत्तम, पिताजी अभी अभी मुझे महल में मालूम हुआ कि उत्तम कुमार गया है जंगल शिकार करने के लिए। पिताजी जब तुम जंगल गए शिकार करने के लिए, वापस जब लौट करके आए तो बताइए तुम्हारे साथ भिखारी कौन है? पिताजी ये भिखारी नहीं पिताजी, बल्कि मेरी दोस्त है पिताजी। क्या ये तुम्हारा मित्र है? हाँ पिताजी। बेटा उत्तम, जंगल जाने से पहले तुम्हें कोई मित्र नहीं है, जब वापस लौट करके आए तो बताओ
ये मित्र तुम्हारा कैसे हो गया? पिताजी, जब मैं जंगल गया शिकार खेलने पिताजी, शिकार खेलते खेलते अचानक एक बड़ा सिंह आ गया पिताजी। अच्छा पिताजी, एक बड़ा सिंह आया पिताजी, मैं उसके ऊपर मैं बाण चलाया पिताजी। अच्छा, मेरा बाण टूट पड़ा पिताजी। पिताजी, अच्छा तुम्हारा बाण काम नहीं किया? हाँ पिताजी, जब मेरा बाण नहीं काम किया पिताजी, तो मैं चिल्लाया बच्चा बच्चा। यही भैया ने मेरा आवाज सुनकर मेरे प्राणों को रक्षा किया है पिताजी। हाँ, इसलिए मैं उस जंगल में दोस्ती कर और मैं अपनी महल लाया पिताजी। उस जंगल में इसने तुम्हारा प्राण बचाया और तुमने इससे दोस्ती करके अपना महल दिखाने के लिए लाए हो। हाँ पिताजी। खैर कोई बात नहीं, उत्तम। जब तुम दोस्ती लगा करके अपना महल लाए हो, अभी अभी मैं दरबार में बैठ करके तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा बेटा जैसे ही उत्तम आएगा तो मैं अपनी गोद में लेकर के उच्च सिंहासन पर बैठूंगा। क्यों नहीं पिताजी? बेटा, जब तुम अपने मित्र को साथ में लाए हो तो फिर विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, तुम दोनों मित्र मिल करके आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। क्यों नहीं पिताजी? हाँ मित्र जी, चलिए मित्र जी, इससे पिताश्री की गोद में बैठते हैं मित्र जी। ये आप क्या बोल रहे हो मित्र जी? पिताजी के शरीर में घसाई पोशाक पहने हुए हैं, सिंहासन के ब्रिज बांधे हैं। अगर मैं पिताजी के गोद में बैठूंगा सारी पितमड़ी गंदी पड़ जाएंगे। इसलिए मित्र जी, आप जाइए पिताश्री की गोद में बैठ जाइए और मैं नीचे में बैठ जाता हूँ मित्र जी। बालक, मेरे दरबार में तुम आए हो, मैं सबसे पहले तुम्हारा नाम जानने के लिए चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। कितना सुंदर नाम है, और तुम्हारा नाम रखने वाला कितना अच्छे होंगे। ध्रुव कुमारी, अभी अभी उत्तम बोल रहा था कि जंगल में मैं इनके साथ दोस्ती किया है। क्या सचमुच में तुम मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती किए हो? हाँ, मैं दोस्ती किया हूँ। सचमुच में दोस्ती किए? तो फिर तुम्हें मालूम नहीं कि दोस्ती क्या चीज होती है? देखो दोस्ती कृष्ण और सुदामा की, जो कि अंतिम समय सुदामा अपने मित्र कृष्ण के घर गए तो देखो सुदामा महाराजा बन गए भिखारी से। इसलिए मुझे लाल हो, जिस समय तुम मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती करने लगा, क्या उत्तम ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं एक राजकुमार हूँ? हाँ, बताया था। जब उसने तुम्हें बता दिया तो फिर दोस्ती क्यों किया? अगर तुम दोस्ती किए हो तो मैं उत्तम का पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र उत्तम का मित्र हो, तो तुम भी मेरा पुत्र हो। इसलिए तुम दोनों मित्र मिलकर के आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। Yeah.